बिहार के सिवान जिला में रहने वाली रूही को अचानक से ऐसा लगता था जैसे उनके घर के अंदर रात को जब वो सो रही होती हैं तो कोई औरत आती है जिसके पायलों की आवाज़ उसको क्लियरली सुनाई देती थी। लेकिन वो जानती थी कि उनके घर पे कोई पायल पहनता नहीं है। धीरे धीरे कुछ राज उनके सामने आने लगते हैं, लेकिन ये राज सामने आते आते उनके घर के 3 लोगों की जान भी जा चुकी थी। 2 वो जो इस दुनिया में आने वाले थे और एक वो जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे ही इनके सामने सारे राज खुलते हैं, रूही और उनकी फैमिली की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो हर इंसान को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के काम हर इंसान के घर पे होते हैं। तो कहीं मिट्टी के नीचे कोई गहरा राज तो नहीं दफन है जो कि आपको आगे जाके परेशान कर सकता है। बिहार का ये इंसिडेंट आज आपको यही बताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना ना भूलें और साथ ही अपने सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक पे हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट सीधा हमें मैसेज में भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया रूही शेख ने। रूही बिहार के सिवान जिला के महमूदपुर विलेज की रहने वाली है। रूही ने बताया इस इंसिडेंट की शुरुआत उनकी फैमिली के साथ या फिर ये कहें कि उनके घर पे आज से लगभग 20 साल पहले हुई थी, जब रूही की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। रूही ने बताया उनकी जो फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी, मतलब रूही के अम्मी अब्बू, साथ ही रूही उनकी बहन और भाई, साथ ही उनके दादा दादी और साथ ही रूही के अंकल आंटी भी उसी घर पे रहते थे। मतलब उनका अलग से कमरा था और उनकी अपनी भी 2 बेटियां हुई आगे जाके। उनकी फैमिली में सब कुछ काफी हद तक सॉर्टेड था, सब कुछ अच्छा था और फैमिली भी काफी खुश थी। रूही के पिता दोहा कतर में काम करते हैं और साथ ही उनके जो अंकल हैं वो सऊदी में काम करते थे। इसी के चलते इनका अपने घर से बाहर आना जाना बहुत लगा रहता था। जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन 2005 में इनकी फैमिली में कुछ अजीब होता है। रूही ने बताया उनकी जो आंटी हैं वो उस समय प्रेग्नेंट हुई थी। घर पे खुशी का माहौल था क्योंकि घर पे एक और नया मेंबर आने वाला था। देखते देखते थोड़ा वक्त बीतता है, हर इंसान खुश था और उनकी आंटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था। थोड़ा टाइम बीतता है, इनफैक्ट कुछ मंथ ही बीतते हैं कि अचानक से उनका गर्भपात हो जाता है, मतलब कि मिसकैरेज हो जाता है। अब फैमिली ने इस मैटर को नॉर्मली ही लिया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, ये एक नॉर्मल चीज़ थी जिसके लिए कोई भी भूत प्रेत का या फिर ब्लैक मैजिक का कोई भी एंगल इंक्लूड नहीं कर सकता। इसी के चलते इन्होंने भी इस चीज़ को इसी तरह से एक्सेप्ट किया। घर वालों ने भी सब कुछ एक्सेप्ट किया और टाइम के साथ चीज़ें हील होने लग पड़ी। रूही ने बताया चीज़ें यहाँ से बेटर ही हो रही थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा था कि कुछ सालों के बाद ही रूही की जो आंटी हैं वो फिर से प्रेग्नेंट होती हैं। अब यहाँ पे भी जिंदगी फिर से ठीक हो गई थी। सबको उम्मीद थी कि जो पहले नहीं हो पाया अब वो होगा। फैमिली में एक नया मेंबर आएगा और ये बहुत रेयर केस हो सकता है कि किसी एक औरत का 2 बारी गर्भपात हो जाए, लेकिन इनके साथ यही होता है। फिर से कुछ महीने बच्चा पेट में रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से मिसकैरेज हो जाता है। अब ये जो चीज़ थी ये फैमिली को बहुत बुरी तरह से तोड़ देती है। रूही ने बताया उनकी फैमिली भी बहुत परेशान थी, दादा दादी भी बहुत परेशान थे और साथ ही उनके अंकल आंटी दोनों बहुत परेशान थे। ऑब्वियसली ये बात भी परेशान होने वाली थी, दुखी होने वाली थी। लेकिन खैर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ एक्सेप्ट किया जा सकता है और उसके बाद मूव ऑन किया जा सकता है। यही सारी की सारी फैमिली कर भी रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लग पड़ती है। लेकिन रूही ने बताया इसी दौरान कुछ चीज़ें उनके साथ भी अजीब होने लग पड़ी थी। मतलब रूही सिर्फ 10 साल की थी इस मोमेंट तक, लेकिन अचानक से वो अपनी बहन के साथ अपने कमरे में सोती थी। वहाँ पे उनको अजीब सी फीलिंग्स आने शुरू हो गई थी। मतलब पहले तो शुरुआत जो हुई थी वो एक अजीब से सपने से हुई थी, जिसमें उनको एक औरत अपने घर के अंदर, अपने घर के अराउंड घूमती हुई नजर आती थी। एक अजीब सी प्रेजेंस उनको अपने सराउंडिंग फील होती थी। शुरू में तो जैसा मैंने आपको बताया रूही की उम्र बहुत कम थी, 10 से 11 साल की ही महज वो थी। लेकिन इस दौरान भी उनको ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग पड़ी थी। मतलब कि शुरुआत में उन्होंने इन चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं, या फिर ये कहें क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी तो काफ़ी चीज़ें उनको याद भी नहीं रहती थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे स्कूल में भी अगर बच्चे को रोज़ एक चीज़ सिखाई जाए तो कुछ हफ्ते में, कुछ महीनों में वो सीख ही जाता है। ऐसा ही रूही के साथ होता है। जब ये सपना बहुत फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि ऐसा उनके साथ हो रहा है। इसी के चलते वो अपनी माँ से भी शेयर करती हैं। एक 10 से 11 साल की लड़की जो कि अपनी माँ से ही ये सब कुछ शेयर कर रही है, लेकिन
रूही ने बताया उनकी माँ ने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर पेरेंट्स शायद यही करते। अगर 10 से 11 साल का बच्चा कुछ इस तरह की बातें करे कि मुझे अजीब से सपने आते हैं, मुझे उसमें औरत दिखाई देती है, तो काफ़ी हद तक ज़्यादातर पेरेंट्स इसी तरह से इन चीज़ों को इग्नोर ही करेंगे, उसका वहम ही कहेंगे। लेकिन शायद ये वहम नहीं था। चीज़ें इसके बाद इससे भी भयानक होने वाली थी। रूही ने बताया पहले उनको सिर्फ सपने आते थे जो सुबह याद नहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ याद होने लग पड़ा। लेकिन अब यही सपने उनको डराने भी लग पड़े थे। पहले सपने आते थे, उनसे डर नहीं लगता था, बस ये था कि उनके साथ रात को कुछ होता है जो वो अगली सुबह शेयर करती हैं अपनी माँ से। लेकिन अब ये सपने उनको डराने भी शुरू कर चुके थे। एक अजीब सी नेगेटिविटी उनको अपने अराउंड फील होती थी, और ये नेगेटिविटी उनको रात को जगा भी देती थी। उनके भाई बहन सो रहे होते थे, किसी की नींद नहीं खुलती थी, किसी के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन रूही एक अकेली फैमिली मेंबर थी वहाँ पे जिसके साथ ये चीज़ें हो रही थी, जो ये सब कुछ महसूस कर पा रही थी। अब वक्त बीतता जाता है और रूही के साथ ये चीज़ें फिर से लगातार होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही रूही की नींद खुलती थी, धीरे धीरे उसको एक अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। मतलब कि जो चीज़ें अभी तक सपने में हो रही थी, रूही को लग रहा था शायद उसकी इमेजिनेशन है, जैसे उसकी माँ कहती है, वो चीज़ें अब उसको रियलिटी में भी फेस होने लग पड़ी थी। मतलब कि जैसे उसकी नींद खुलती थी, अचानक से बहुत अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। एक अजीब सी प्रेजेंस उसको महसूस होनी शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था कोई तो है उसके अराउंड जो उसको डरा रहा है, जो शायद अपनी प्रेजेंस उनको बताना चाहता है। अब इसी सब के चलते रूही ने बताया वो रात को बहुत डर जाती थी, इसके बाद सो भी नहीं पाती थी। इसी के चलते उन्होंने अपनी माँ के साथ सोना शुरू कर दिया। माँ के साथ जब कोई बच्चा सोता है तो वो बहुत पॉजिटिव फील करता है, सारे दुखों से, सारे डर से वो दूर हो जाता है। लेकिन रूही के साथ ऐसा नहीं था। माँ के साथ सोने के बाद भी उनके साथ ये चीज़ें होनी बंद नहीं होती हैं, बल्कि और भी ज़्यादा भयानक वे में बढ़ती जाती हैं। अब माँ के साथ सोते सोते भी यही सब कुछ हो रहा था। रूही अपनी माँ से शेयर करती, वो उठ जाती तो डर जाती। कभी कभार उनको लगता जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला है, और डर के कभी कभार उनके मुंह से चीख भी निकल जाती, जिसके चलते उनकी माँ उठती थी और उनको वहम ही समझती थी। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान इस तरह की चीज़ें क्लेम कर रहा है और आप उस इंसान के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहते हैं, इनफैक्ट जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है उस दौरान भी आप उसी इंसान के साथ हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने वो चीज़ें फील नहीं की तो आपके लिए वो चीज़ें नहीं ही हुई हैं। ऐसा ही कुछ रूही की माँ के साथ भी था। वो मैच्योर भी थी, वो जानती थी ये सब कुछ शायद इसका वहम है। उनको इनफैक्ट ये लगता था, लेकिन वहम था नहीं। चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं कि रूही ने बताया उनको अब पायल की आवाज़ें भी आनी शुरू हो जाती हैं। अब उनको लगता था ये जो औरत उनके कमरे में घूमती है, उनके घर के अराउंड घूमती है, उसकी पायलों की आवाज़ भी उनको सुनाई देती है। और ये चीज़ें और भी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही थी। जब रूही को ये लगना शुरू हो गया कि ये जो औरत के पायलों की आवाज़ है ये उनके कमरे का जो टेरेस है वहाँ से उतरते हुए आती है और इनके आंगन की तरफ जाती है। आंगन में एक हैंडपम्प था, वहाँ तक जाती है और वहाँ से वापस हो जाती है। अब जब ये चीज़ें रोज़ होनी शुरू होगी तो रूही रोज़ सुबह उठ के अपनी माँ से ये बातें शेयर किया करती थी, लेकिन माँ का वही जवाब, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा बस वहम है और तू इस चीज़ से निकल जाएगी जल्दी ही। तूने शायद कुछ एज्यूम कर लिया है, तूने शायद कुछ इस तरह का देखा है जो तेरे दिमाग में घूमता रहता है और तुझे इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। अब रूही ने कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। उसको डर लगता था, लेकिन वो जब भी डरती थी अपनी माँ को कस के पकड़ लेती थी, रात को उनको हक कर लेती थी सोए सोए, और इसी तरह से उसको नींद पड़ जाती थी। उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल होती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली के साथ कुछ और भी घिनौनी, बहुत बेकार चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। रूही ने बताया जो उनकी आंटी का टेरेस था उस पे, अब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपको ये चीज़ फनी भी लगे, आपको ये चीज़ शायद घिनौनी भी लगे। खाना खा रहे हैं तो इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर देना। रूही ने बताया कि जो उनकी आंटी का जो टेरेस था वहाँ पे कोई पोटी कर जाता था। अब ये बात सुनने में आपको फनी लग रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इमेजिन कीजिए किसी के घर पे पैरानॉर्मल चीज़ें हुई हैं और इस सब से रिलेटेड बाद में एक राज खुलता है। ये राज जानने के बाद उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अब साथ ही रूही का कहना ये भी था कि उनकी जो दादी थी वो हमेशा रूही को, उनके भाई और बहन को ब्लेम करती थी। उनको लगता था शायद इन्होंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि जो उनकी आंटी की उस समय सिर्फ एक बेटी थी, वो सिर्फ 3 साल की थी और वो ये कर ही नहीं सकती थी, टेरेस पे अकेली जा ही नहीं सकती थी। इसी के चलते ब्लेम उन पे आता था, लेकिन रूही या फिर उनके भाई बहनों ने ये नहीं किया होता था। इसी के चलते घर पे लड़ाइयाँ भी होनी शुरू हो जाती हैं। ये सब कुछ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, काफ़ी दिन लगातार होता रहता है। कोई देखने की कोशिश करता था, कोई रात को जागता था, पहरा देता था, लेकिन ये चीज़ें किसी के समझ में नहीं आ रही थी, किसी के सामने ये चीज़ें होती ही नहीं थी। लेकिन घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी भी घर पे
कोई नेगेटिव एंटिटी हावी हो जाती है, कोई भूत प्रेत, कोई जिन जिनात उनके घर पे आ जाता है, तो उनके घर पे इसी तरह की घिनौनी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने अराउंड मिलेंगी जिनके साथ आप रह नहीं सकते, जिनको आप अपने सामने देख भी नहीं सकते। लेकिन वो सब कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि आपके अराउंड ऐसा माना जाता है कि इस तरह की नेगेटिव एंटिटीज होती हैं। अब रूही की फैमिली के साथ भी यही हो रहा था, उनके घर पे भी यही हो रहा था। इसी के चलते अब ये लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ने शुरू हो गए थे। कहीं ना कहीं रूही का फोकस भी दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया था। रूही ने बताया वो कम उम्र से ही मैच्योर थी, मतलब कि एक ऐसी बच्ची जिसको देश दुनिया की समझ थी, जो जानती थी चीज़ें क्या चल रही हैं सराउंडिंग में, और ये लड़ाई झगड़े उनको परेशान भी करते थे। खैर अभी ये सब कुछ चल ही रहा था एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ जो रूही की दादी हैं उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। मतलब कि देखने में वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई बीमारी नहीं थी उनको, और ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था किसी ने कि इतनी जल्दी उनकी तबीयत इस तरह से खराब हो जाएगी। रूही की माँ, उनकी आंटी उनको जगह जगह लेके जाती हैं, जहाँ पॉसिबल था, जिस हॉस्पिटल में पॉसिबल था, जहाँ पे इलाज पॉसिबल था, वहाँ पे उनको लेके जाया जाता है, लेकिन उनका इलाज हो नहीं पाता। इवेंचुअली थोड़े ही टाइम में दादी की मौत भी हो जाती है। रूही ने बताया अभी तक उनके फैमिली से 3 लोग जा चुके थे, 2 बच्चे वो जो उसकी आंटी के मिसकैरेज हुए थे, और साथ ही उनकी दादी। सबको लग रहा था ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल था नहीं। शायद एक पैरानॉर्मल एंगल था जो जल्दी ही उनके सामने खुलने वाला था। अब इसके बाद थोड़ा सा वक्त और बीतता है। फैमिली फिर से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी। रूही के अब्बू, अंकल, ये सब भी आए हुए थे, लेकिन उसके बाद वो वापस हो जाते हैं। जिंदगी वापस नॉर्मल होने लगती है, लेकिन रूही के साथ वही सब कुछ अभी भी चल रहा था। रूही ने बताया वो ये नहीं जानती कि आखिरकार ये चीज़ें उन्हीं के साथ क्यों हो रही थी, क्योंकि बचपन में ही जिस उम्र में उनको खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, बाहर घूमना चाहिए था और बिना किसी रीज़न के खुश रहना चाहिए था, उस उम्र में उनके साथ ये भयानक चीज़ें हो रही थी जो फैमिली में किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन वो अकेली बहुत ही ज़्यादा डर, ट्रोमा में रह रही थी। ये पायलों की आवाज़ आना, इस औरत का आसपास घूमना, रात को रोम करना, इनफैक्ट रूही को ये प्रेजेंस फील होना, ये रोज़ का ही मैटर हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपनी माँ से शेयर करती थी तो वो यही कहती थी कि तूने इसको अपनी आदत बना लिया हुआ है, एक वहम है जिसको तूने सर पे चढ़ा लिया हुआ है, थोड़ा रिलैक्स कर, कुछ भी नहीं है इस तरह का, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो नहीं जानते थे ठीक नहीं होंगी, बल्कि और भी ज़्यादा खराब होंगी, और जल्दी ही ये राज उनकी आंखों के आगे से खुलने वाला था। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि जो रूही की अम्मी थी, उन्होंने रूही के अब्बू से ये चीज़ें शेयर नहीं की थी। जो भी रूही के साथ हो रही थी, एक प्रेजेंस या फिर वो इस तरह से छत पे ये चीज़ें मिलना, ये कुछ भी उन्होंने शेयर नहीं किया था। उनका मानना ये था कि बाहर कोई इंसान फैमिली से गया हुआ है, उसको फैमिली के लिए काम करना है, पैसे कमाने हैं, और वो उसी में बिजी रहते हैं। घर की भसर डाल के उनको परेशान करना बेटर नहीं है, जो कि एक काफ़ी मैच्योर सोच थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि रूही की अम्मी की आंखें भी खोल देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रूही ने बताया था कि उनके अब्बू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक सुबह उनके अब्बू की उनकी अम्मी को एक कॉल आती है, और वो उनको ये कहते हैं कि उनको रात को एक सपना आया था जिसमें उनको एक अजीब सी औरत दिखाई दी। एक ऐसी औरत जो उनके टेरेस से, मतलब छत से नीचे उतर के आती है, उनके आंगन में जाती है और इस हैंडपंप के पास खड़ी हो जाती है। जब रूही के अब्बू वहां पे जाते हैं, देखते हैं, तो वो उस औरत को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके सामने ही वो औरत भाग जाती है। जिसके बाद रूही के अब्बू उसका पीछा करते हैं, टेरेस तक जाते हैं, लेकिन टेरेस पे वो थी नहीं, वो गायब हो चुकी थी। अब ये जो चीज़ थी, इसने रूही की अम्मी की आंखें खोल दी थी, क्योंकि इतने टाइम से जो रूही उनके साथ शेयर कर रही थी वो सच हो गया था। कहीं ना कहीं कुछ तो था जिसकी वजह से उसके अब्बू को भी यही सपना आया था, और जिस मैटर को वो अभी तक सीरियस नहीं ले रही थी, वो मैटर उन्होंने सीरियस लिया। फटाक से उन्होंने जो भी रूही को सपने आ रहे थे वो भी रूही के अब्बू से शेयर किए। वो जब ये सुनते हैं तो दोनों के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। दोनों सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसे पॉसिबल है उनकी बेटी को यहाँ पे इंडिया में इस तरह के सपने आ रहे हैं, बिहार में इस तरह के सपने आ रहे हैं, और उनके अब्बू को दोहा में इस तरह के सपने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रूही के अब्बू समझ गए थे कि जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल नहीं है, उनको कोई स्टेप उठाना चाहिए, कुछ भयानक उनके साथ शायद हो सकता है। इसी के चलते वो कहते हैं कि उनको इंडिया वापस आना पड़ेगा। थोड़े ही टाइम में वो वापस बिहार पहुंचते हैं, और बिहार पहुंचने के बाद वो एक मौलवी को बुलाते हैं। अब जब ये मौलवी आते हैं तो वो चेक करना शुरू करते हैं, घर पे घूमते हैं, आसपास जगह देखते हैं, और वहाँ पे वो एक जगह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने बाथरूम का काम लगाया हुआ था, जिस वजह से वहाँ पे खुदाई हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे बांस थे पहले। जब ये मौलवी वहाँ पे खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी साल पहले एक औरत को गाड़ा गया था, मतलब उसकी आत्मा को गाड़ा गया था, क्योंकि वो इसी तरह से परेशान करती थी और वो एक शैतानी आत्मा थी।
लेकिन वो इतने टाइम से शांत थी क्योंकि तुमने इस जगह से छेड़ा नहीं था। ऑब्वियसली वो दफन थी यहाँ पे। लेकिन जैसे ही तुम लोगों ने काम लगाया, तुम लोगों ने इस जगह की खुदाई की, तो समहाउ वो आज़ाद हो गई। और क्योंकि वो आपके घर के अराउंड ही आज़ाद हुई है तो उसको लगता है कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, ये मेरी ही जगह है, और इसी के चलते वो आपके घर पे ही घूमती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रेत आत्मा थी इसको अब कैद नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मैं आपके घर को बांध सकता हूँ, जिसके चलते वो आपके घर के अंदर ना आ सके, आपके घर वालों को परेशान ना कर सके, लेकिन इसको कैद नहीं किया जा सकता। रूही ने बताया उनके पिता चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें हों और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन रूही ने ये भी बताया कि ये जो मौलवी उनके घर पे आए हुए थे वो जल्दी से जल्दी उनके घर से निकलना चाहते थे। उन्होंने बताया उनको शायद ये लग रहा था कि ये जो प्रेत आत्मा है ये बहुत पावरफुल है, शायद वो उनको भी हार्म कर सकती है। इसी के चलते वो जल्दी से जल्दी घर वालों से कुछ नेल्स, कुछ कीले मंगवाते हैं और उसके बाद वो आयात पढ़ना शुरू करते हैं। और ये आयात पढ़ते पढ़ते घर के वो 3 कोनों में ये कीले लगा देते हैं, ये कीले गाड़ देते हैं ज़मीन पे। और उसके बाद वो कहते हैं कि चौथे कोने में वो अभी कीले नहीं लगाएंगे, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये प्रेत आत्मा आपके घर के अंदर है तो वो बाहर चली जाए। और इसी के चलते वो 1 से 2 दिन के बाद ये कीले लगाएंगे। लेकिन तब तक आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर को ये हार्म कर सके, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी, उसको रोका नहीं जा सकता था। उसने हार्म नहीं किया था किसी फैमिली मेंबर को, क्योंकि किसी ने उसको परेशान नहीं किया था अभी तक। किसी ने भी कुछ इस तरह का नहीं किया था जिसकी वजह से उसको इस घर से जाना पड़े, लेकिन अब वो उस घर से उसको निकालना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने 3 कोनों पे कीले लगा दी थी, चौथे पे नहीं लगाई थी। और क्योंकि वो जो प्रेत आत्मा थी वो रूही की फैमिली को भी परेशान कर सकती थी, नुकसान पहुंचा सकती थी, इसी के चलते वो जो मौलवी थे उन्होंने आयात पढ़ के इनको भी बांध दिया, जिससे वो प्रेत आत्मा इनको हार्म ना कर सके। इसके बाद रूही ने बताया सब कुछ स्मूथली ही हुआ। खैर वो जो मौलवी थे वो कुछ टाइम के बाद फिर से आते हैं और आने के बाद जो 4th कोना बचा था उस पे भी कीले लगाते हैं, जिसके बाद उनको ये लगता है कि सच में उनका घर किसी भी तरह की चीज से आजाद हो गया है। खैर रूही ने ये भी बताया कि इसके बाद से उनको अपने घर के सराउंडिंग से बहुत बारी उसी तरह की आवाजें आती हैं, उसी तरह की एक पायल की आवाज आती है, एक औरत के होने की प्रेजेंस फील होती है। लेकिन ये जो चीज़ है ये उनके घर के अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि उनका घर काफ़ी हद तक सेफ था। वो जो मौलवी थे वो काफ़ी हद तक उनके घर को सुरक्षित करके चले गए थे, लेकिन ये जो प्रेजेंस थी वो उनको काफ़ी टाइम तक फिर भी फील होती रही। रूही ने बताया इसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, उनकी शादी भी हो गई थी। लेकिन बात है आज से लगभग 3 साल पहले की, 2022 से 23 के बीच में। रूही ने बताया वो अपने घर आई थी शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट थी। ऑब्वियसली उनका मायका था, इसी के चलते घर आना जाना लगा रहता था। रात को वो डिनर करती हैं, जिसके बाद वो टेरेस पे घूमने चली जाती हैं। अब बात ये थी कि टेरेस पे जाना नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से सेफ था। इतने टाइम से कोई इस तरह का पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ था। इसी के चलते रात को वो अकेली ही टेरेस पे टहल रही थी, थोड़ा वॉक कर रही थी। अचानक से रूही को ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उड़ के उनके ऊपर से गई है, जो कि शायद उनको टच करते करते निकली है। लेकिन रूही बिल्कुल सेफ थी। उन्होंने बोला क्योंकि शायद उनका घर बंधा हुआ था। अभी वो टहल ही रही थी कि गली में पास में ही एक मर्द के चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो कहता है कि ये पोटी कौन करके गया, मतलब कि उस इंसान पे सच में इस तरह की कुछ चीज़ें गिरी थी जो कि उनके टेरेस पे हुआ करती थी। और ये किसी जानवर का, किसी पक्षी का काम नहीं था, क्लियरली लग रहा था किसी इंसान का काम था। जब रूही ने बताया इसके बाद वो भाग के नीचे पहुंचती हैं, अपने घर वालों को बताती हैं, तो सब ये चीज़ देखते हैं और इतने साल पहले जो उनके साथ इंसिडेंट हुए थे वो कहीं ना कहीं रिवाइव हो जाते हैं। मौलवी से जब वो मिलते हैं तो वो ये बताते हैं कि ये वही प्रेत आत्मा थी। शायद रूही को वो फिर से परेशान करना चाहती थी। जिस तरह से रूही ने ही सबको इसके बारे में बताया था, वो रूही को ही कल्प्रिट मानती थी। उसको लगता था कि रूही की वजह से ही उस चीज़ को यहाँ से जाना पड़ा है और इसी के चलते वो उसको अपने साथ लेने आई थी। लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि घर बंधा हुआ था, इसी के चलते वो बच गई। खैर रूही ने बताया कि उसके बाद से उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रेजेंस है उनको टाइम टू टाइम फील होती रहती है। उनको लगता है आज भी इस तरह की कोई चीज़ है जो आसपास घूमती है। शायद कुछ राज हैं जो अभी भी दफन है, लेकिन क्या वो जानना नहीं चाहते। अक्सर घरों के काम बहुत सारे लोग लगवाते हैं आजकल। जहाँ पे भी घर का काम लगता है वहाँ पे खुदाई होती ही होती है, ज़मीन को खोदना पड़ता ही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस ज़मीन के नीचे इस तरह के कुछ राज दफन हो जो आपको लाइफ लॉन्ग हॉन्ट करते रहें। आई रियली होप आपने इस इंसिडेंट से कुछ सीखा होगा कि जब भी कुछ इस तरह की चीज़ करवाएं तो वहाँ पे पूजा पाठ ज़रूर करवा लें, ताकि इस तरह की कोई भी अगर शक्ति है जो आपको आगे जाके परेशान कर सकती है वो आपको परेशान ना करे और आपको इस तरह का डर आगे जाके महसूस ना करना पड़े।
आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बताना ना भूलें। अपनी अप्रिसिएशन या फिर अपने सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 90% जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन प्रेस ही नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। एंड थोड़ी ही दिन पहले हमने एक लाइव सेशन भी किया था जिसमें आपकी तरह के बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया था और हम सब ने बहुत इंजॉय भी किया। तो अगर आप चाहते हैं कि उसी तरह का एक सेशन हम और करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।